कर दिया कर दिया। ओके, थैंक यू। आज हम क्या सीखने वाले हैं? फॉलोअप के बारे में। और फॉलोअप एक ऐसा पार्ट होता है जो अपने बिजनेस का ना मेन मुद्दा है भाई। अगर मैं अपनी ग्रोथ की बात करूँ ना, अभी तक इस इंडस्ट्री के थ्रू ना 40 लाख प्लस का रेवेन्यू मैंने जनरेट किया है। 40 लाख में कमा चुका हूँ। मेरा जो मेन मुद्दा क्या है वो फॉलोअप के ऊपर होता है। मैं फॉलोअप ऐसा करता हूँ लीड्स का ना भाई, लीड्स मजबूर हो जाती है पेमेंट करने के लिए। अगर ये आपने अब समझ लिया ना कि फॉलो किस तरीके से करना है राइट वे के अंदर। हम गलत वे के अंदर फॉलो करते हैं। हम क्या करते हैं? हम स्टेटस मार्केटिंग तो करते हैं, लेकिन अपने स्टेटस में जान नहीं होती। स्टेटस में आपकी जान नहीं होगी तो भाई आपको मजा नहीं आने आएगा और आपकी क्लोजिंग नहीं होगी। तो आज वही अपन सीखने वाले हैं कि कैसे आप अच्छे से राइट वे के अंदर फॉलो करोगे और आप लोग भी अच्छी खासी अर्निंग को जनरेट करोगे। सबसे पहले मुझे आप लोग थोड़ा सा ये बता दो ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग फिर आप लोगों को सिखाऊं। यानी अभी आप किस स्टेज पे हो? आपकी इनकम कितनी हुई है? आप 10,000 से प्लस हो या फिर 1 लाख प्लस हो, 50,000 प्लस हो, क्या आपकी इनकम है? उसके अकॉर्डिंग फिर मैं चीजें सिखाऊंगा। अगर आप बिल्कुल बिगिनर स्टेज पे हो तो बिल्कुल मैं जीरो से लेके चलूंगा। तो एक बार चैट में टाइप कर दीजिए कि अभी तक आपने इनकम कितना किया है एफिलिएट के थ्रू। जल्दी से फटाफट से। आपकी अभी तक कितनी अर्निंग हुई? सबके आंसर आने चाहिए तब मुझे मजा आएगा। जल्दी से बताओ, अपनी अपनी इनकम बताओ कि आप लोगों ने कितनी इनकम की है। अच्छा, 10 के। ओके 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 ओके। अब्दुल्ला भाई बोले 10,000 की अर्निंग की अब्दुल्ला भाई ने। और मुबीना जी ने 12,000 प्लस। ओके। सर 9,000 प्लस है फकत जी। ओके ओके ओके। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अपन अपन बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे। कोई दिक्कत, देखो सबसे पहले फॉलोअप का मतलब क्या होता है? फॉलोअप का मतलब सिंपल होता है कि लीड को ना, जो लीड हमारे पास आई है उसको जब तक वो क्लोजिंग पे ना पहुंच जाए, जब तक वो क्लोज ना हो जाए, अपने उसका फॉलोअप करते रहना है। समझ गए? राइट वे के अंदर अपने को उसका फॉलोअप करते रहना है। जब तक लीड अपने को पेमेंट ना कर दे, क्लोजिंग उसकी ना हो जाए, तब तक अपने को फॉलो करते रहना है। यानी लीड की नजर में आना। फॉलोअप का मतलब क्या होना है? बार बार लीड्स की नजर में आते रहना। ये फॉलोअप कहलाता है। इस चीज को आप नोट डाउन कर सकते हो। फॉलोअप क्या होता है? बार बार लीड्स की नजर में आना फॉलोअप होता है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ आप सभी के सामने। फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे अपन कुछ ऑर्डर करते हैं, ठीक है? मान लो आपने कुछ भी ऑर्डर किया बट आपने उसको बाय नहीं किया, परचेज आपने नहीं किया, तो क्या होगा? बार बार आपके पास नोटिफिकेशन आएंगे कि आपने, मान लो कि आपने टी शर्ट वगैरह, शर्ट वगैरह देखी, या फिर आपने कुछ अपने लिए कुछ भी देखा और उसको आपने बाय नहीं किया, फिर बार बार उसकी ना आपके पास एड वगैरह आएगी, इंस्टाग्राम पर भी आएगा, व्हाट्सएप पर भी आएगा नोटिफिकेशन। वो क्या कर रहे हैं अपना? वो अपना फॉलो कर रहे हैं इनडायरेक्टली तरीके से। अपने को पता नहीं बट वो अपना फॉलो करते हैं। पर अपन क्या सोचते हैं, अरे यार चलो इसको बाय कर ही लेते हैं। जब इतनी बार सामने आ रहा है तो हमारा जो माइंड है ना फिर चेंज होता है, फिर हम इसको बाय कर लेते हैं। सेम उसी तरीके से हमें लीड की नजर में बार बार आते रहना है। आप फॉलो करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहले बताओ, क्या क्लियर हो सभी को कि फॉलोअप क्या होता है? सभी को समझ में आ गया कि फॉलोअप होता क्या है? लीड की नजर में बार बार आना ही फॉलोअप कहलाता है। बड़े सिंपल तरीके से बताऊंगा भाई। फॉलोअप दो तरीके से होता है। फर्स्ट होता है डायरेक्ट फॉलोअप करना, एंड सेकंड इनडायरेक्ट फॉलोअप करना। समझ गए? डायरेक्ट करना, इनडायरेक्ट करना। अब डायरेक्ट में क्या क्या आते हैं? डायरेक्ट में सबसे पहले अपना अपन को उनको मैसेज करते हैं। यानी कोई भी लीड आपके व्हाट्सएप पे आया, आपने उसका नंबर सेव किया, आपने उसको प्रेजेंटेशन भेजा, बट वो क्लोज नहीं हुआ, वो आपके व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है, आपके स्टेटस वो देख रहा है। तो आप क्या करोगे? उसको सीधा मैसेज करोगे, भाई आपने मैसेज किया था स्टार्ट करने के लिए बट आप स्टार्ट नहीं कर पाए, क्या रीजन है बताओ मुझे, किस लिए स्टार्ट नहीं किया? एक तो ये तरीका होता है कि आप सीधा लीड को क्या करोगे? मैसेज करोगे डायरेक्ट फॉलोअप में। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है कि आप ना ब्रॉडकास्टिंग करते हो। ब्रॉडकास्टिंग सभी को मालूम क्या होता है? ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है सभी को मालूम है? आप लीड को ब्रॉडकास्ट करते हो। समझ गए? थर्ड क्या होता है? आप लीड को सीधा कॉल करते हो। तीन से चार तरीके हैं जो सीधा होता है कि आप डायरेक्ट फॉलो कर रहे हो। इनडायरेक्ट में क्या क्या जाता है कि आप स्टेटस मार्केटिंग करते हो। आप स्टेटस मार्केटिंग कर रहे हो, आप उससे इवन हालचाल ले रहे हो। देखो, पता है मेन दिक्कत क्या होती है?
क्लोजिंग का मूल मूत्र क्या है पता है? मूल मंत्र क्या है? मूल मंत्र सिंपल है कि अगर लीड को आपके ऊपर ट्रस्ट है ना, तभी वो आपके साथ ज्वाइन करेगा। अपन क्या करते हैं, लीड के साथ ट्रस्टिंग बिल्ड नहीं करते अपन। सबसे बड़ा इश्यू, सबसे बड़ा रीजन, लीड अगर आपको पेमेंट नहीं कर रहा है भाई, तो ये मत सोचो कि आपकी इनकम हुई नहीं इसलिए वो आपको पेमेंट नहीं कर रहा, आपके पास नॉलेज कम इसलिए नहीं कर रहा, उसको आपके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है इसलिए वो आपको पेमेंट नहीं कर रहा। अब मुझे एक बात बताओ, ट्रस्ट कब बिल्ड होता है? ट्रस्ट बिल्ड कैसे होता है? मान के चलो यहाँ पे सफाकत भाई बैठे हैं, ठीक है, अब मैं इनको नहीं जानता। अब ये बंदा मुझे बोले कि भाई ये पैकेज है, इतना पेमेंट मुझे कर दो, क्या मैं इसको पेमेंट करूंगा? सोच के देखो। क्यों? इसको मैं जानता नहीं कौन है भाई। तो सबसे पहले क्या करना है, लीड से बातचीत भी करनी है। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट सीधा ही आप उसको बोल रहे हो कि पिच कर रहे हो कि भाई स्टार्ट क्यों नहीं किया, जल्दी से स्टार्ट करो। अपने को उससे बातचीत भी करना, उसके हाल चाल पूछने, उसके बारे में अपने को पूछते रहना। वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट फॉलोअप हो गया। मान के चलो, ये आगे बताऊंगा चीजें, ये चीजें मैं आगे बताऊंगा। अभी मैं आपको दो तरीके मैंने बताए, डायरेक्ट फॉलोअप के और इनडायरेक्ट फॉलोअप के। स्टेटस मार्केटिंग के थ्रू अपन इनडायरेक्ट फॉलोअप करते हैं, ठीक है। अब अपन देखो, मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चलता हूँ। मुझे बताओ, दो चीजें क्लियर हुई? एक बार चैट में टाइप करो यस, अगर क्लियर हो तो यस टाइप करो जल्दी से फटाफट। जो मैंने बताया आपको कि फॉलो होता क्या है, फॉलो कितने टाइप का होता है, अब करना कैसे है फॉलो, उस पर बात करेंगे। यस सर, यस सर, यस सर। तो सभी के आंसर आने चाहिए। क्या मजा नहीं आ रहा है क्या? बोरिंग फील कर रहे हो क्या? बोर तो नहीं हो रहे आप लोग, ही बताओ। इकरा कौसर जी यस सर, मोहम्मद अब्दुल्ला यस सर, शफाकत यस सर। सर तीन बंदे के आंसर हैं, बाकी के लोग कहाँ? अब्दुल्ला भाई क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही? गैस यस सभी लोग सर, बता दो। खलीना जी यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, ओके ओके। अब फॉलोअप करना कैसे अपने? फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले लीड अपने व्हाट्सएप पे आती है, ठीक है, नंबर सेव करती है। देखो मैं पहले बता रहा हूँ कि ये भी फॉलोअप में ही आता है कि कोई भी लीड आपके व्हाट्सएप पे आती है ना, डिटेल्स भेजने से पहले उसके फोन में आपके नंबर सेव होने चाहिए, आपके फोन में उसके नंबर सेव होने चाहिए। कोई भी लीड आपको मैसेज कर रही है, सीधा बोलो कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरे नंबर सेव करके स्क्रीनशॉट भेज दो, मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड करता हूँ, करती हूँ। नंबर सेव करवा लिए। अब स्टेटस के थ्रू अपने को फॉलो करना है और अपने को डायरेक्ट फॉलो करना है, समझ गए? अब फॉलो करना कैसे अपने को, सबसे पहले स्टोरी मेंटेन करते रहना है। सीधा ऐसे नहीं कि भाई लीड ने आपको मैसेज किया, आपने प्रेजेंटेशन भेजा, 24 घंटे से पहले उसको फॉलोअप नहीं करना है। 24 घंटे उसको छोड़ दो, आप बिल्कुल फ्री छोड़ दो। 24 से 48 घंटे बाद आपको उसको फॉलोअप करना है। क्या फॉलो करना है, सीधा आपको मैसेज करना है कि भाई आपने 2 दिन पहले मैसेज किया था वर्क स्टार्ट करने के लिए, बट आप स्टार्ट नहीं कर पाए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ऐसा तो नहीं है कि आपके पास डेली बेसिस पे हजारों लीड्स आती है, दो दो हजार लीड्स आती है, या फिर आपके पास 500 प्लस लीड आती है, ऐसा तो नहीं है ना? अपने पास लीड्स कितनी आती है, 10, 15, 20, 30, 40, 50। क्या सही बोल रहा हूँ मैं? इतनी आती है ना? तो सभी को रिप्लाई हो सकता है, सबको हम वॉइस नोट डाल सकते हैं पर्सनली, क्या दिक्कत है? अगर ज्यादा लीड अपने पास हो, डेली बेसिस पे हजारों प्लस लीड्स हो, बल्कि के अंदर आपके पास लीड्स आ रही हैं, तब तो मुश्किल है, तब तो सबको मैसेज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि भाई लीड व्हाट्सएप पे आई, उसको प्रेजेंटेशन भेज दिया और फिर उसके बाद में हम उसको कॉल भी कर सकते हैं, उसको मैसेज भी कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हो ना? तो क्या करना है, 24 से 48 घंटे बाद में आपको सीधा उसको मैसेज करना है वॉइस नोट में। आपको बोला कि उसका नाम लेना सीधा कि भाई आपने जो भी उसका नाम हो, जैसे यहाँ पे शफकत भाई बैठे, शफकत भाई आपने मैसेज किया था 2 दिन पहले वर्क के लिए, अभी तक आप स्टार्ट नहीं कर पाए, क्या रीजन जिसकी वजह से आपने स्टार्ट नहीं किया? क्या रीजन है मुझे बताइए आप। अब बंदा बोलेगा कि भाई समझ नहीं आया, मेरे क्या काम होता है मेरे समझ में नहीं आया, या फिर कुछ और आपको बोलेगा। क्या करना है, सीधा क्या बोलना है उसको, 10 मिनट के बाद मैं आपको कॉल करता हूँ। ज्यादा वॉइस नोट में नहीं समझाना, लंबे लंबे मैसेज नहीं करने, किसी भी लीड को ध्यान रखना इस बात का। अगर आप लंबे लंबे मैसेज करोगे ना लीड को, भाई मजा नहीं आएगा, वो पढ़ भी नहीं पाएगा और वो आपको इग्नोर करके साइड कर देगा। क्या करना है, सीधा बोलना है कि 10 मिनट के बाद मैं कॉल करता हूँ। यहाँ पे आप देखो, बहुत बार क्या होता है, लीड जो रहती है ना अपनी, वो क्या करती है, वो प्रेजेंटेशन देखता ही नहीं है। वो अपने को बनाते हैं कि हाँ मैंने देख लिया प्रेजेंटेशन, उसी पर क्वेश्चन कर डालो वॉइस नोट में।
ओके मेरे भैया, आपने प्रेजेंटेशन देख लिया तो मुझे बताओ इसमें पैकेजेस के नाम और प्राइस क्या है। आप ये पूछ सकते हो। इसमें जो सिखा रहे सर का नाम क्या है। अगर वो सही से बताएगा तो जाहिर सी बात उसने देख लिया। समझ गए मेरी बात को। फिर क्या करना, अगर वो सही बताता है आपको कि ये पैकेजेस के नाम है, ये प्राइस है, तो आपको क्या बोलना है, ओके मेरे भाई मैं आपको 10 मिनट के बाद कॉल करता हूँ। सीधा कॉल पे कनेक्ट हो जाओ, कॉल पे समझाना है अच्छे से और उसको ज्वाइन करवाना है। क्लोजिंग का पार्ट नहीं है ये, इसलिए मैं ज्यादा क्लोजिंग पे नहीं जाऊंगा। अभी मैं फॉलो पे जा रहा हूँ। ठीक है, समझ गए मेरी बात को इतना। उसके बाद में बहुत बार क्या होता है, जो लीड रहती है ना अपनी, वो एक एक महीने पुरानी, दो दो महीने पुरानी, इवन छह छह महीने पुरानी होती है। ठीक है, अपन क्या करते हैं, अपन हम उनको इग्नोर करते हैं, अरे यार पुरानी लीड छोड़ इनको। स्टेटस आप लोग देखते हो, इतना टाइम सभी के पास होता है, ये हम सबके स्टेटस देखते हैं। क्या रिप्लाई करते हो स्टेटस के ऊपर, मान लो किसी का बर्थडे है, आप उस पर रिप्लाई करते हो, उसको विश करते हो। आज के टाइम पर ना तारीफ सुनना सबको पसंद है। अगर आप उनको फैमिली से तारीफ मिलती नहीं है, अगर आप उसकी तारीफ कर दो ना लीड्स की, भाई बता रहा लीड्स आपके साथ ज्वाइन कर जाएगा। मैंने क्या बताया, ट्रस्ट बिल्डिंग। ट्रस्ट बिल्ड करना कंपलसरी है भाई। अगर सामने वाले बंदे को आप पर ट्रस्ट नहीं है ना, तो वो बंदा आपके साथ कभी ज्वाइन नहीं करेगा, कभी भी। तो करना क्या है, कोई भी लीड का स्टेटस आपने देख लिया, उसने खुद का फोटो लगाया, फिर उसका बर्थडे है, फिर कुछ भी वो मतलब इंजॉयमेंट कर रहा है, कोई बाहर घूमने चला गया, उस पर डाल दो, अरे वो यार अब जबरदस्त लग रहे हो भाई, मस्त लग रहे हो। मतलब कुछ भी आपने उस पर क्या कर दिया, आपने उस पर, आपने उसको अप्रिसिएट कर दिया। अपने को लीड को अप्रिसिएट करना है, उसकी तारीफ करनी है अपने को। ये बहुत जरूरी है। ये किस में आता है, इनडायरेक्ट फॉलोअप में, कि हम उसका फॉलोअप कर रहे हैं, हम उनकी नजर में आ रहे हैं बार बार। वो बंदा देख रहे हैं, हाँ यार ये बंदा कनेक्टेड है, ये बंदा बिजनेस करता है इस तरीके से। तो इस तरीके से फिर आप उससे बातचीत करने स्टार्ट कर दो, कि और भाई क्या हाल चाल है, क्या कर रहे हो आजकल, आप काम क्या करते हो, कहाँ से बिलोंग करते हो आप, उसके बारे में पूछो। उसका वीक पॉइंट पकड़ो कि भाई क्या दिक्कत आ रही है उसको लाइफ में, उसकी प्रॉब्लम क्या है। आपने प्रॉब्लम को पकड़ा, वहीं पे आप अपने, वही वही आपका वीक पॉइंट पे आपने पकड़ लिया लीड्स का, तो आप खेल जाओगे भाई। समझ गए मेरी बात को। ये फील फेल्ट फाउंड होता है, जो क्लोजिंग में आता है वैसे तो ये चीज है। बाकी मैं यहाँ पर भी आप सभी को बता रहा हूँ कि लीड का जो पेन पॉइंट होता है ना, उस पर फिर अपने को बात करनी है। समझ रहे हैं? तो अपने को स्टेटस के ऊपर भी रिप्लाई करते रहना है। अच्छा, कितने सारे ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि मेरी अर्निंग होगी तभी लीड्स क्लोज होगी। कितने ऐसे लोग हैं जो सिर्फ ये सोचते हैं कि मेरी इनकम होगी, उसके बाद ही मेरा लीड्स क्लोज होगा। अपन डेली बेसिस पे स्टेटस लगाते हैं, डेली बेसिस पे, फिर भी क्लोजिंग नहीं होती है। कुछ हटके भी लगाना है। 60% अपने को बिजनेस को प्रमोट करना है, 40% अपने को अपने लाइफ स्टाइल को प्रमोट करना है। ये बात नोट डाउन कर लो, बहुत काम आने वाली चीजें हैं, सच बता रहा हूँ। पर्सनल एक्सपीरियंस में शेयर कर रहा हूँ आप सभी के सामने। जब भी स्टेटस मार्केटिंग करो ना, तो 60% आपको बिजनेस को प्रमोट करना है, 40% आपको अपने आप को प्रमोट करना है। लीड आपको जानती है, आपकी कंपनी को नहीं जानती। लीड आप पे ट्रस्ट करेगी, ठीक है। तो लीड अगर आप पे ट्रस्ट कर गई ना भाई, तो आपके साथ ज्वाइन कर जाएगी। ये चीजें मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब स्टेटस मार्केटिंग के लिए ना 60% में क्या क्या आता है, टीम की अर्निंग लगाते हैं अपन लोग, ठीक है। खुद की इनकम लगाते हैं जब भी अपनी अर्निंग होती है। कोई किसी बंदे ने पेमेंट किया उसको अपन लगाते हैं। स्टेटस बता रहा हूँ कि डेली बेसिस पे अपने को कम से कम ना 8 9 10 स्टेटस लगाने। 8 9 10 इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर 8 9 बताऊंगा ना, तो कम से कम 5 6 तो लगा ही लोगे ना। अगर मैं आपको 8 9 बता रहा हूँ, तो 5 6 तो लगा सकते हो इजिली। आपको कम से कम बता रहा हूँ 5 6 स्टेटस तो एनी हाउ लगाने। आप मॉर्निंग में उठे, आपने कोई मोटिवेशनल कोट्स लगा दिया, आपने मोटिवेशनल वीडियो लगा दिया कुछ भी। उसके बाद में आप 11 से 12 के बीच में आप स्टेटस मार्केटिंग कर सकते हो, फीडबैक्स आप लगा सकते हो, आप टेस्टमोनियल्स लगा सकते हो, आप खुद की इनकम लगा सकते हो, अचीवमेंट्स आप लगा सकते हो। जो भी कुछ रहे, डेली बेसिस पे अपने को स्टेटस मार्केटिंग करते रहना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप वीडियोस क्रिएट नहीं कर रहे हो, लेट सपोज देट किसी लीड ने आपको पेमेंट कर दिया, ठीक है, आप जो भी पैकेज का, मुझे नहीं पता कि आप कितना प्राइस है पैकेज का, किसी लीड ने आपको पेमेंट कर दिया, ठीक है। अब करना क्या है, क्या करोगे,
उसको स्टेटस पे लगा देंगे, एक्शन टेकर ऑलवेज मनी मेकर। ऐसा करते हो ना? अब्दुल भाई बोल रहे हाँ ऐसे करते। ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ये तो अपन गलती करते हैं। अब करना क्या है, कैमरे के सामने आ जाओ, सीधे सीधे कैमरे के सामने पर बोलो कि गाइज आप लोग देख सकते हो, अभी अब्दुल्ला भाई ने अपने वर्क को स्टार्ट किया है इस पैकेज से। तो आप लोग किस चीज का वेट कर रहे हो? अगर ये फ्रॉड स्कैम होता कि तो क्या लोग डेली बेसिस यहाँ पे ज्वाइन करते? हमारे साथ डेली बेसिस पे लोग एक्शन लेते और यहाँ पे स्टार्ट करते, पैसे कमाते, अर्निंग करते। मैं कह रहा हूँ ये मूल मंत्र बता रहा हूँ आप सभी को। आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी भाई, आपको खुद की वीडियो बनानी पड़ेगी। अगर इस फील्ड में आप हो ना, तो आपको सामने आना पड़ेगा, आपको वीडियोस बनानी ही होगी। समझ गए मेरी बात को? तो वीडियो बना के आपको स्टेटस पे लगाना है। आपकी इनकम हुई, आपने कमाए 2,000 रुपये, आपके लिए 2,000 छोटी अमाउंट होगी, लेकिन जो लीड देख रही है ना उसके लिए बहुत बड़ी अमाउंट। समझ रहे मेरी बात? करना क्या है, ऐसा नहीं कि आपकी इनकम हुई 2,000 की, स्क्रीनशॉट में लिया, स्क्रीनशॉट लिया और स्टेटस पे लगा दिया, टू डे अर्निंग। ये नहीं करना। क्या करोगे यहाँ पे, यहाँ पे करोगे खुद का एक फोटो, प्यारा सा फोटो क्लिक करोगे, उसको स्टोरी पे लगाओगे, उसमें उसमें लिखोगे टू डे प्रॉफिट, चेक माई नेक्स्ट स्टोरी। अगली स्टोरी मेरी चेक करो। खुद की मतलब अच्छा सा नासिद वगैरह आप लगा सकते हो, सॉन्ग आप लगा सकते हो, जो जो भी आप लगाते हो मुझे नहीं पता, वो आपका कॉल है। अपने को क्या करना, लीड को टेंशन बन गई कि वो अगली स्टोरी आपकी देखेगा, अगली स्टोरी में फिर आप लाइव आकर दिखाओ। ऐसा नहीं कि स्क्रीनशॉट आपने ले लिया और उसको बस चिपका दिया, हाँ ठीक है भाई हो गया काम। फॉलो है ही नहीं वो आपका अच्छे से। आप वीडियो बनाओ, आप प्रॉपर सेटअप बनाओ, सेटअप पर बैठो आप लोग। अगर इस फील्ड के अंदर आप अपना करियर ढूंढ रहे हो ना, तो प्रॉपर सेटअप आपको होना चाहिए। वीडियोस बनाने के लिए सेटअप चाहिए। अब ऐसा थोड़ी कि आप हर कहीं वीडियो बना लोगे। दीवार पे पीछे दीवार पे मतलब ना तो कोई कलर पेंट है ना कुछ है, आपकी टूटी दीवार है, और आप दिखा रहे हो आज मैंने 10,000 कमा लिया, आज मैंने 4,000 कमा लिया। लीड सोचेगा देख कैसे पागल बना रहा है, दीवार तो इसकी फूटी पड़ी है और ये इनकम दिखा रहा है 10,000 की, 4,000 की। तो प्रॉपर सेट भाई, लीड बहुत समझदार है। सच बता, लीड पागल नहीं है। 2023 का बिजनेस नहीं है अब, 24 का बिजनेस नहीं है अब, 26 आ चुका है। बहुत चीजें चेंज हो गई। पहले क्या था, अख्तर भाई को मालूम है पहले क्या था। लीड ने मैसेज किया, उसको प्रेजेंटेशन भेजा, सीधा पिच कर दे कि भाई ये पैकेज ही स्टार्ट कर लो। से ज्यादा सवाल जवाब कुछ नहीं था। अभी क्या 70 सवाल करेगा आपके साथ वो। अगर वो सवाल कर रहा है ना, तो ऐसा नहीं कि आप उसको टाइपिंग कर रहे हो, नहीं भाई ये ऐसा नहीं, इस तरीके से होता है, ये ऐसा नहीं, नहीं। सीधा कॉल पे ले लो, सीधा वीडियो कॉल पे ले लो। बंदे को ट्रस्ट का इश्यू है, सीधा वीडियो कॉल करो। आप हिजाबी गर्ल से आप नहीं कर सकते, आप खुद का फेस शो मत करो, लेकिन वीडियो कॉल में बैक कैमरे से आप दिखा सकते हो। देखो भाई, मैं स्क्रीन करके आपको दिखाती हूँ कि देखो ये हमारे कंपनी ग्रुप्स हैं, ये टेलीग्राम ग्रुप में हमारे इतने सारे बंदे कनेक्टेड है, इतने सारे लोग कमा रहे हैं। अगर ये कमा सकते हैं तो आप क्यों नहीं कमा सकते? समझ रहे मेरी बात को? तो वीडियो कॉल में भी अपने को बात करनी है लीड से। एक बात बताओ, किसी बंदे से आपको 2,000 का प्रॉफिट हो रहा है, क्या 1 घंटे उससे बात नहीं कर सकते? क्या दिक्कत है? 2 घंटे बात कर सकते हैं। अगर ठान लिया ना इसको क्लोज करना है, मेरी एक खासियत है, अगर मैंने ठान लिया इसको मुझे क्लोज करना है, मुझे कुछ भी करना पड़े, उसको मैं क्लोज करता ही हूँ फिर। एक लीड थी दिल्ली की, वो बंदा कांस्टेबल था, पुलिस इंस्पेक्टर था वो, शायद ऐसा ऐसा कुछ था, वो पोस्ट पे था अच्छी खासी। उस बंदे ने मुझे इतना पकाया मुझे, उसने 70 क्वेश्चन किए मुझसे। फिर मैंने सोचा मैं इसको क्लोज करना ही है एनी हाउ। उससे 2 घंटे कंटिन्यू, 2 घंटे बात की मैंने, 2 घंटे। फिर उसको मैंने वीडियो कॉल पे लिया, सब कुछ मैंने दिखाया, सारा प्रूफ उसको दिखाया। उसके बाद उसने पेमेंट किया। तो करना क्या है अपने को, चाहे 2 घंटे बात करनी हो भाई, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोचते हो कि ऐसे हो जाए सब कुछ, तो नहीं हो पाएगा। मेहनत तो करनी होगी। और 1 CR कमाना जितना आसान इस बिजनेस से है ना, किसी बिजनेस से नहीं है। अख्तर भाई ने आज स्टेटस लगा रखा था, आज वो मैंने भी अपनी स्टेटस पे लगाया था। क्लियर बात बोल रहा है बंदा उसमें, इस इंडस्ट्री से आप 1 करोड़ रुपए जितना आसानी से कमा सकते हो ना, किसी से नहीं कमा सकते। और ये फैक्ट है भाई। Exactly.
पॉइंट पे आता हूँ, मैं थोड़ा सा आउट चला गया था। क्या बता रहा था कि जब भी आपकी अर्निंग हो ना, जब भी आप इनकम करो, सीधा क्या करना है, आपको वीडियो बनानी है। और वीडियो बनाने के लिए आपके पास एक प्रॉपर सेटअप होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि आपके पास फैंसी आपकी वॉल होनी चाहिए, फिर आपके पास इस तरीके से माइक हो, या फिर आप बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करो। नहीं भाई नहीं, 2-4 हजार के अंदर ना आपको प्रॉपर सेटअप बन सकता है, अगर आप बनाना चाहो तो। क्योंकि देखो, आप मुझे एक बात बताओ, क्या आप, बुरा मत मानना, क्या आप टॉयलेट में खाना खा सकते हो? यस या नो? नो। क्या आप बेडरूम में टॉयलेट कर सकते हो? क्या आप किचन में सो सकते हो? नो। क्यों भाई, क्या दिक्कत है? जब हम काम हर कहीं कहीं से कर लेते हैं, तो काम भी हम अगर टॉयलेट में जा रहे हैं तब भी हम काम कर सकते हैं, तो वो काम क्यों नहीं कर सकते? कहने का मतलब क्या है, हर चीज का एक सेटअप है। खाना किचन में ही बनेगा, टॉयलेट टॉयलेट में होगा। समझ गए? हर चीज अपने सिस्टम अकॉर्डिंग होती है। तो बिजनेस के लिए भी एक सेटअप होना चाहिए। बेडरूम में ही हम सोते हैं, हम किचन में नहीं सोते, हम बेडरूम में सोएंगे। क्यों भाई, वो वहां पे भाई सोने का बना रखा है इसलिए। सेम उसी तरीके से आपके काम के लिए, आपके बिजनेस के लिए ना, एक सेटअप आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हर कहीं से काम कर रहे हो। मॉर्निंग में अच्छे से फ्रेश व्रेश होके, बड़े तरीके से नमाज वगैरह पढ़ के, नमाज तो सभी पढ़ते होंगे माशाल्लाह से, फजर की नमाज पढ़ के, अपने अच्छे से नहा के उस सेटअप पर बैठो प्रॉपर। आप एज ए हाउस वाइफ है, आप कुछ जॉब करते हो, अपने काम को मेंटेन रखो। मैं नहीं कहता कि अपने काम को छोड़ना भी नहीं है। आप जो भी काम कर रहे हो वो भी काम करते रहो, पार्ट टाइम काम को लेके चलो। सम टाइम नहीं करना, पार्ट टाइम या फिर फुल टाइम। सम टाइम करोगे तो कभी सक्सेस नहीं हो सकते। आज किया 4 दिन छोड़ दिया, 5 दिन किया 10 दिन नहीं किया, कोई मतलब ही नहीं है। अपने को काम करना है कंसिस्टेंसी से, डेली बेसिस पे काम करना है। आपको प्रॉपर सेटअप के ऊपर खुद का वीडियो बनाना है, और वीडियो बना के फिर आपको अपने स्टेटस पे लगाना है। समझ रहे हैं मेरी बात को? आपकी टीम में किसी ने अर्निंग की, अब बोलोगे सर अभी तक हमारी इनकम नहीं हो रही है, टीम की इनकम कहाँ से होगी? मान के चलो अब अब्दुल्ला भाई बैठे हैं, और मुबेना जी इनके डाउनलाइन है। मान लेते, अपन मैथ में मानते थे ना, कि मान लीजिए XYZ ऐसा कुछ था ना वो, यहाँ पर भी मान लीजिए। देखो, मजाक सेट के बता रहा हूँ सभी को, क्या करना है, एक दूसरे से फीडबैक लेना स्टार्ट कर दो। कोई जरूरी नहीं है कि भाई मुबीना जी आपके डाउनलाइन हो ना हो, आप सेम कंपनी में काम कर रहे हो, आप एज ए फैमिली हो। समझ गए? तो एक दूसरे से कनेक्ट रहा करो। जैसे अब्दुल्ला की आज इनकम हुई कितने की, 2,000 रुपए की। अब्दुल्ला भाई ने वीडियो बना दिया मुबीना जी के लिए, भाई ने वीडियो बना दिया इकरा जी के लिए, सफाकत भाई के लिए। अगर आपकी इनकम होती है तो आप उनके लिए वीडियो बना दो, कि ऐसे ऐसे मैंने स्टार्ट किया था अब्दुल्ला भाई के साथ, और आज मैंने इतने यहाँ से कमा लिया। तो थैंक यू सो मच अब्दुल्ला भाई, आपने इतना अच्छा मुझे प्लेटफॉर्म दिया। ऐसे मुझे आप गाइड करते रहना, आप बहुत अच्छा सपोर्ट करते हो। इस तरीके से आपने वीडियो बनवा लिया, फीडबैक वीडियो लगाओ स्टेटस पे, क्या दिक्कत है? किसी ने 10,000 की अर्निंग किया, उसका पोस्टर बनता है, पोस्टर बनता है, लगा दिया पोस्टर। पोस्टर में क्या क्या कैप्शन डाल दिया, टीम अर्निंग, टीम ग्रोथ। उसके अगली स्टोरी में आ गए आप वीडियो बनाने के लिए। गाइस, जैसा कि आप लोगों ने पिछली स्टोरी में चेक किया था, अब्दुल्ला भाई ने कुछ टाइम पहले स्टार्ट किया था मेरे साथ बिजनेस को, और आज इसने 10,000 रुपये कमा लिए यहाँ से। आप किस चीज का वेट कर रहे हो? देखते रहोगे, स्टार्ट भी करोगे? स्टार्ट करो, क्या दिक्कत है मुझे बताओ। कहने का मतलब क्या है, आप वीडियोस बनाओगे, आपकी सेल ना 10x ग्रोथ पे जाएगी। अभी तक वीडियो बनाते हुए बताओ, इस तरीके से जो मैं बता रहा हूँ? नहीं बनाते ना? आज से ही स्टार्ट कर दो। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता हूं मैं ब्रॉडकास्ट के ऊपर। अच्छा बताओ, यहाँ तक क्लियर है सभी को? अभी तक जो मैंने बताया, क्या सभी को क्लियर है पॉइंट्स? वन टाइप कर दो फटाफट से, सारे वन टाइप करो फटाफट से, क्या क्लियर है सभी को? जी सर क्लियर, अब्दुल्ला भाई बोले क्लियर। वन, अख्तर जी वन। सभी के आंसर आने चाहिए भाई। इकरा जी, अगर ऐसा बोलते हैं ना कि, अगर यहाँ पे तो उंगली में दर्द हो रहा टाइपिंग करने में, अगर बाबू सोना का आ जाए ना मैसेज कॉल, मैसेज आ जाए,
एक ही मिनट में 10 मैसेज हो जाएंगे अपने। 1 मिनट नहीं लगेगा। फटाफट टाइपिंग, आप कैसे हो, आप क्या कर रहे हो, खाना खा लिया आपने, 1 सेकंड में कर देंगे 10 मैसेज। और यहाँ पे अपने को जोर आता है। ऐसा नहीं करना है। यस सर, जी सर, यस सर। ओके ओके ओके। देखो, ब्रॉडकास्ट पे आता हूँ। अच्छा, ये डाउट किस किस को होता है कि सर हम ब्रॉडकास्ट में अगर मैसेज करते हैं तो हमारी लीड ना हमें जवाब नहीं देती, हमें आंसर नहीं करती। किस किस के मतलब ये प्रॉब्लम फेस करनी होती है कि जब हम ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। ब्रॉडकास्टिंग करते हो ये बताओ, या फिर डर लगता है व्हाट्सएप बैन हो जाएगा? मुबीना जी मना करे, नहीं लगता, डर नहीं लगता हमें। हम निडर इंसान है। डरना सीखो थोड़ा सा। ये तो आपका व्हाट्सएप बैन हो सकता है। अगर ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हो ना, तो 15 दिन में, 7 दिन में एक बार ही आपको ब्रॉडकास्टिंग करनी है। डेली बेसिस पे नहीं करनी है। अगर आपको डेली करना है तो आप व्हाट्सएप एपीआई में शिफ्ट हो जाओ। अगर लिटरली में ग्रो होना है ना, तो एपीआई नाम की एक चीज होती है, व्हाट्सएप एपीआई, जिसमें आपका व्हाट्सएप बैन नहीं होता है। समझ, एपीआई आप ले सकते हो। एपीआई के लिए आप अपने फाउंडर से बात कर सकते हो। सर को मालूम इसके बारे में। एपीआई में आप लोग शिफ्ट हो सकते हो। एपीआई तब लेना है जब अपने पास बहुत ही ज्यादा लीड्स आती है डेली बेसिस पे, तब अपने एपीआई में शिफ्ट होना है। समझ गए? तुम्हें क्या बता रहा था, कहाँ पे था मुझे बताओ, चैट में बताओ, किसको मालूम अभी अभी मैं क्या बता रहा था? ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग, बिल्कुल बिल्कुल। देखो, करना क्या है अपने को। अगर आप लोग ना सीधा बोलोगे ब्रॉडकास्ट में कि ये हमारी टीम के अचीवमेंट, ये इतने इतना कमा लिया, आप स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे हो, तो भाई लोग एक टाइम के बाद बोर हो जाते हैं। फिर वो आपके मैसेज देखना इग्नोर कर देते हैं। करना क्या है वहां पे, वहां पे आप डालो, जैसे इवनिंग का टाइम है, आपने डाल दिया, आपने डिनर कर लिया भाई। भाई नहीं बोलना, क्योंकि ब्रॉडकास्ट में तो सब सब होते हैं। उसमें डालो, आपका डिनर हो गया। क्या वो आपको रिप्लाई नहीं करेगा? आप जब उससे ये पूछोगे आपका डिनर हो गया, आपको रिप्लाई नहीं करेगा, वो 100% करेगा, हाँ भाई मैंने खाना खा लिया। नहीं, मैंने अभी नहीं खाया सर, अभी तो काम कर रहा हूँ। वो बंदा खुश हो, यार देखो यार मेरे हाल चाल ले रहे। फिर वहां से रिप्लाई आता है कि हाँ सर मैंने खा लिया, मैंने नहीं खाया। फिर आप उससे बात करने स्टार्ट कर दो। अगर मुस्लिम लीड है, अस्सलाम वालेकुम कर दो। कैसे हो भाई, क्या चल रहा है, कैसे काम काज चल रहा है। बिजनेस से हटके, बिजनेस नहीं बताना है कुछ भी। बिजनेस के बारे में कुछ नहीं बताना, बस बातचीत करनी है। लास्ट के अंदर क्या, ये तो बंदा खुद ही आपसे पूछ लेगा कि भाई आप जो काम करते हो मुझे भी बता दो। अगर बंदा नहीं पूछ रहा है तो आप एक वॉइस नोट डाल दो, उसमें बोलो कि जैसे मान लो अब्दुल्ला भाई दिख रहे हैं मुझे तो यहाँ पे चमकते हुए। अब्दुल्ला भाई को आपने मैसेज किया और बोला कि अब्दुल भाई आपने बहुत टाइम पहले व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हो, बट अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया। भाई क्या रीजन है, क्यों आपने स्टार्ट नहीं किया, मुझे बताइए आप। आपको और कोई डाउट हो तो बताइए, क्लियर करते हैं। अब बंदा क्या बोलेगा, पैसा नहीं है या फिर काम समझ नहीं आया, इस तरीके से डाउट लेकर आएगा। सिंपल है। क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, अगर बंदे ने बोल दिया कि पैसा नहीं है, फिर कुछ और ऑब्जेक्शन उसने दे दिया, कुछ नहीं करना, बोलना 10 मिनट के बाद कॉल करता हूँ। बस कॉल पे समझाना है, फिर आगे की प्रोसेस जो भी रहे। समझ गए मेरी बात को? ब्रॉडकास्टिंग में आपने डाल दिया हैप्पी बर्थडे भाई, विश यू वेरी 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 हैप्पी बर्थडे। अब लीड बोलेगा सर मेरा बर्थडे नहीं है आज। रिप्लाई करेगा आपको, क्रॉस क्वेश्चन कर दिया आपने। आपने उसमें डाल दिया हैप्पी बर्थडे। अब अगर उसका बर्थडे नहीं होगा तो क्या बोलेगा वो, सर मेरा कोई बर्थडे वर्डे नहीं है। आपको रिप्लाई चाहिए था, आपको रिप्लाई आ गया। फिर क्या करना है, बातचीत करना है। फिर अरे यार मैं उसको मैसेज कर रहा था, आपको हो गया मैसेज। उसको थोड़ी ना मालूम है कि ये ब्रॉडकास्टिंग मैसेज कर रहा है, उसके बाद पर्सनली मैसेज जा रहा है। आप बोल सकते हो कि यार मैं किसी और को कर रहा था, आपके पास हो गया। बस, क्या दिक्कत है? मॉर्निंग का टाइम है, ये नहीं करना गुड मॉर्निंग भाई, गुड इवनिंग। इससे लोग ना बोर हो जाते हैं। अपने को ऐसे क्वेश्चन करने कि लोग मजबूर हो जाए पूछने पर, आपसे बात करने पे। समझ रहे मेरी बात को? और इसमें ना एक चीज मैंने बता दिया आप लोगों को, उस पर इम्प्लीमेंट कर लेना कि जब भी स्टेटस देखो ना किसी का भी, किस लीड का आपने स्टेटस देखा, उस पर अप्रिशिएट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं देखो जो आप सभी को बता रहा हूँ ना, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और ये चीजें मैंने खुद ने की है, और रिजल्ट मैंने किया। अगर मैं 40 लाख रुपए कमा सकता हूँ ना, तो मैं कमाना सिखा भी सकता हूँ। समझ गए?
और आप लोग मेरी बात पे अगर ट्रस्ट करके काम करोगे ना, 1 महीने काम करोगे, मैं कह रहा हूँ आपको रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएगा। बस करना है कंसिस्टेंसी से। लीड का स्टेटस देखा, लीड ने देखो, अच्छी बताओ, आप कोई अपना फोटो लगाते हो स्टेटस के ऊपर, स्टोरी के ऊपर, क्यों लगाते हो? मैंने क्यों नहीं, कैसे लगाते हो? कौन सा लगाते हो? जो आपको सबसे अच्छा लगता है वही लगाते हो ना। जो आपको प्यारा सा फोटो लगता है खुद का, वही लगाते हैं ना अपन। अगर किसी लीड का आपने फोटो देख लिया, उस पर अप्रिशिएट कर दो कि यार बहुत जबरदस्त लग रहे हो, क्या बात यार, आपने उसको फायर कर दिया। इमोजी आता है ना फायर वाला, वो आग डाल दिया आपने उसके ऊपर। बंदा खुश हो जाएगा कि यार, उसकी तारीफ सुनेगा बंदा तो खुश होगा, जाहिर सी बात है। तो इस तरीके से भी अपने को काम करना, ये भी एक फॉलो पे लीड का। क्या सभी को क्लियर हो यहाँ तक? ज्यादा फॉलोअप में नहीं जाऊंगा, बस लास्ट पॉइंट और बता रहा हूँ, इतना इंप्लीमेंट करना। फॉलोअप के तो बहुत सारे अभी तरीके बाकी हैं। लास्ट एक और चीज बता रहा हूँ आप सभी को। टाइमिंग भी अपना हो चुका है ऑलमोस्ट। देखो, 5 क्वेश्चन है, अपने डायरी में लिखो। आपको क्या बोलना है सबसे पहले? आपको बताना है, मतलब आपको 5 पॉइंट लिखने हैं, और 5 पॉइंट को आपको अपने स्टेटस पे लगाना है। आई थिंक आपको इसके बारे में मालूम हो, नहीं मालूम हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलो इससे बताने से पहले ना एक चीज और बता रहा हूँ काम की, ये लास्ट में लेंगे अपन। एक चीज और बता रहा हूँ काम की आप सभी को। अगर लीड ने आपको मैसेज किया ना, जितना जल्दी हो सके उसको रिप्लाई कर देना भाई, जितना जल्दी हो सके। ऐसा नहीं कि आप उसको ये सोचो, आप बिजी शो करो, अरे मैं बिजी, मतलब ऐसा करते हैं लोग, थोड़ा सा बिजी होने का नाटक करते हैं, बिजी नहीं होते, नहीं है, रील देख रहे हैं दबा के, उसको लीड का मैसेज आ गया उसको इग्नोर कर रहे हैं और बाद में रिप्लाई करेंगे, नहीं। आज के टाइम पर ना इतना ज्यादा कंपटीशन हो रहा है भाई। अगर लीड ने आपको मैसेज किया, आपने उसका रिप्लाई नहीं किया ना, बंदा किसी और के साथ ज्वाइन हो जाए। सच बता रहा हूँ मैं आपको, इतना कंपटीशन है आज के टाइम पे। तो करना क्या है, जब भी लीड का मैसेज आए इंस्टेंट रिप्लाई करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि आप 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे आप डिले कर रहे हो। हाँ, आप किसी काम में बिजी हो, आपको नहीं पता, तब की बात अलग है। बाकी इग्नोर मत करो लीड को। समझ रहे मेरी बात? इग्नोर नहीं करना। अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ था ऐसा। लीड ने मेरे साथ कनेक्ट थी व्हाट्सएप के ऊपर, उसने मुझे मैसेज किया रात को कितने बजे, 11:30 बजे। और मैं ऑलमोस्ट 11 बजे ऑफलाइन हो जाता हूँ। फैमिली वाला हूँ मैं भी, होना पड़ता है। तो ऑलमोस्ट 11, 11:15 तक मैं फोन को साइड में रख देता हूँ। हाँ, कभी ज्यादा काम होता है तब की बात अलग है, तब तो भाई 12 भी बज जाते हैं। तो मैं तो सो गया था, मैंने सुबह देखा, फिर उसको मैंने रिप्लाई किया, बंदा क्या बोलता है, सर आपने रिप्लाई नहीं किया, तो मैंने किसी और के साथ स्टार्ट कर लिया। ऐसा होता है, हो गया लॉस 6,000 रुपये का सीधा सीधा मेरा तो उस टाइम पे। तो जितना जल्दी हो सके आपको क्विकली रिप्लाई करना है लीड का। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? अर्जेंसी क्रिएट करना। अर्जेंसी के बारे में मालूम सभी को, अर्जेंसी क्या होती है? क्या होती है अर्जेंसी? अर्जेंसी का मतलब क्या होता है? अर्जेंसी क्रिएट करना। अर्जेंसी क्रिएट करना, जब अपनी कंपनी में ऑफर आते हैं ना, ऑफर्स आते रहते हैं कंपनी के अंदर। ऑफर में ना अगर आपकी सेल नहीं होती होगी ना, तो ऑफर के अंदर आपकी सेल होगी। जिसकी कभी सेल नहीं होती है ना, उसकी सेल ऑफर में होती है। ये बात ध्यान रखना। जिसकी सेल कभी नहीं होती है, उसकी सेल ऑफर में जरूर होती है। तो अर्जेंसी क्रिएट करना है अपने को। अर्जेंसी कैसे क्रिएट करना है? कंपनी के अंदर कोई भी ऑफर आता है, मान लो ऑटो पीरियड ऑफर आ गया, या फिर डिस्काउंट ऑफर आ गया, कैशबैक ऑफर आ गया, कुछ भी ऑफर आता है कंपनी के अंदर, आपको क्या करना है, खुद का वीडियो बनाना है। ऐसे नहीं कि कंपनी के थ्रू आपको वीडियो मिल गई, बस आपने उसी को चिपका दिया। आपको खुद को वीडियो बनाना है। आपकी कंपनी में ऑफर आ गया 30% डिस्काउंट का, उसका वीडियो बनाओ। वीडियो बना के, जैसे मान लो कल ऑफर आने वाला है, कल अपना ऑफर आएगा, तो करना क्या है, एक दिन पहले ही नाइट के अंदर ही आप लगा दो स्टेटस, कल हमारी कंपनी में बहुत ही जबरदस्त ऑफर आने वाला है, गाइस ऐसा ऑफर कभी नहीं आएगा। अगर आपको भी ऑफर चाहिए तो फटाफट से मैसेज कर दो, एक दिन पहले ही स्टेटस लगा दिया करो। जैसे कल, आज इस टाइम पर आपको पता लग जाएगा। अगर अभी तक आपको पता नहीं लगेगा, तो अब अख्तर भाई को मैं बोलूंगा कि वो एक दिन पहले आपको इन्फॉर्म कर दे, कोई भी ऑफर देने से पहले। एक दिन पहले भी नहीं तो मतलब एटलीस्ट
जैसे कल ऑफर दे रहे हैं अपन, तो अब अपडेट आ जाए ग्रुप के अंदर कि भाई कल ऑफर आने वाला है। उसमें क्या फायदा होगा? उसी टाइम पे आपको क्या करना है, स्टेटस मार्केटिंग करनी है कि कल हमारी कंपनी में ऑफर आने वाला है जबरदस्त। हो जाए, ऐसा ऑफर आपने कभी नहीं देखा होगा। समझ गए मेरी बात को? ऑफर आया, तुरंत वीडियो बनाओ, वीडियो बना के अपने स्टेटस पे लगाओ। इग्नोर मत कर रहे इन बातों को भाई, सीक्रेट चीजें बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ आप सभी को। ऑफर का वीडियो बनाना कंपलसरी है, कंपलसरी इस बिजनेस के लिए। आपको वीडियो बनाना ही पड़ेगा ऑफर का तो। और तो आप फिर भी मिस कर दो, लेकिन ऑफर का वीडियो मिस मत करना कभी भी। आपने वीडियो बनाया, अपने स्टेटस पे लगा दिया, क्या बोलना है उसमें, अर्जेंसी क्रिएट करना है कि सिर्फ 3 ही % का ऑफर है। ओनली फॉर 3 ही % का ऑफर मिलने वाला है। मान लो 30% डिस्काउंट का ऑफर आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, अपने को लगा दिया 3 स्लॉट दे दिए कि सिर्फ 3% की ऑफर मिलने वाला है, 3 स्लॉट मेरे पास बाकी है। अब आपने स्टेटस तो लगा दिया, बट किसी लीड ने आपको पेमेंट नहीं किया। अब क्या करना है? अब क्या करना है पता है? कंपनी के अंदर अगर किसी की भी इनकम होती है सेम डे के अंदर, और बंदा क्या करेगा, उसका स्क्रीनशॉट ग्रुप में डालेगा, एक्शन टेकर, भाई इसने स्टार्ट किया है। जो पेमेंट के स्क्रीनशॉट होते हैं, तो पेमेंट के स्क्रीनशॉट अपने को स्टेटस पे लगाना है कि 1 स्लॉट बुक, ओनली फॉर 2 स्लॉट लेफ्ट। एक स्लॉट भाई हो चुका है, सिर्फ अब मेरे पास 2 ही स्लॉट बाकी है, सिर्फ 2 ही बंदों को मैं ऑफर दे सकता हूँ। अगर मान लो आपको कंपनी से भी नहीं मिली, आपको स्क्रीनशॉट सकते हो, आपकी कंपनी का जो भी पैकेज हो रहा है उसका उसका पेमेंट किसी और के अकाउंट में करके, जैसे सिमिलर अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली किसी के अकाउंट में कर दिया, फिर उससे आपने पेमेंट लिया, अपने अकाउंट में स्क्रीनशॉट मंगवाया, व्हाट्सएप पे लगा दिया कि एक स्लॉट बुक। बिजनेस है भाई, थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा। समझ गए? चीजें होती हैं, सब होती हैं। गलत नहीं कर रहे हो आप लोग, गलत नहीं कर रहे, बिजनेस के लिए करना है। और हाँ, अगर आप मान लो कुछ गलत जगह पर होते, गलत काम करते, तो वो गलत था, ये गलत नहीं। ये आप लीड को अगर लेकर आओगे यहाँ पे, वो काम करेगा तो 100% कमाएगा वो। समझ गए? और खुद पे आपको ट्रस्ट होना चाहिए कि मैं जिसको लेकर आ रहा हूँ ना भाई, वो बंदा कमाएगा। दूसरों का फायदा देखना है अपने को। मान के चलो यार, सच बता रहा हूँ, चीजें ना जो मैं आप सभी को बता रहा हूँ, उसको इम्प्लीमेंट कर लेना बस। इम्प्लीमेंट कर लिया ना, तब देखना कितना मजा आएगा। अब्दुल्ला भाई ने कॉल किया शफकत भाई को, ठीक है, और शफकत भाई ने इसको बोला, हाँ जी भाई स्टार्ट कर लो। अब्दुल भाई क्या बोल रहे हैं, मेरे पास टाइम नहीं है भाई, मेरे पास टाइम, ये क्लोजिंग का पॉइंट है लेकिन यहाँ पर बताना जरूरी है। अब्दुल्ला भाई ने बोला कि सर मेरे पास टाइम नहीं है सर मेरे पास ना। शफकत भाई क्या बोलेंगे, देख मेरे भाई, अगर आपके पास ना डेली बेसिस पे 2 से 3 घंटे नहीं है ना, इस काम को आप बिल्कुल मत करना। क्लियर मना कर दो। क्या करना है, यहाँ पे दूसरों का फायदा दिखाना है, अपनी लीड का फायदा दिखाना, ऐसा नहीं भाई तू ज्वाइन तो कर, समझ में आ जाएगा, तू ज्वाइन तो कर। मतलब जबरदस्ती पिच नहीं करना किसी को भी। अगर आप जबरदस्ती पिच करोगे ना, तो लीड आपकी लूज हो जाएगी। आपको क्या बोलना है भाई, अगर आपके पास ना डेली बेसिस पे 2 से 3 घंटे का टाइम भी नहीं है ना करने के लिए, फिर तो बेकार है यार इन्वेस्टमेंट करना, क्यों पैसा लगाना है भाई, पैसा मत लगाओ फिर आप। अब लीड क्या सोचेगा, यार ये बंदा मेरी फिक्र कर रहा है, ये बंदा मेरा फायदा देख रहा है। समझ गए मेरी बात को? इस तरीके से आपको फायदा दिखाना लीड को। चलो मैं लास्ट पॉइंट बता देता हूँ, अभी टाइमिंग, नमाज का टाइम भी हो रहा है अभी, अजान भी लग चुकी है। करना क्या है अपने को, 5 पॉइंट अपने को लिखने, डायरी में नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहला पॉइंट आपका रहेगा उसमें, आप नहीं, पॉइंट नहीं रहेगा पहले, इसमें आप लिखो आपके वर्क स्टार्ट ना करने की क्या वजह थी, अभी तक आपके वर्क स्टार्ट ना करने की वजह क्या है। उसमें जैसे जो रहता है वो, इसमें आपने पहला पॉइंट लगा दिया, वर्क समझ नहीं आया। पहला पॉइंट, वर्क समझ नहीं आया। दूसरा पॉइंट, ऑफर का वेट है। तीसरा पॉइंट, आज से ही करना है। चौथा पॉइंट, करना ही नहीं है। पांचों पॉइंट, पैसे कम है। 5 पॉइंट हो गए ना। इसमें आप ऐसा कर सकते हो, पहला पॉइंट आप लगा लो, पैसों
अभी पैसे कम है। दूसरा पॉइंट आप लगा लो कि ऑफर का वेट है। तीसरा पॉइंट आप लगा लो वर्क समझ नहीं आया। चौथा पॉइंट आपने लगा दिया आज से ही करना है। पांचवा लगा दिया करना ही नहीं है। 5 पॉइंट बन गए आपके। आपने 5 पॉइंट बना के चैट जीपीटी पे डाल दिए। ठीक है। और वो फिर आपको इनको ना अच्छे से मॉडिफाई कर देगा। समझ रहे मेरी बात को। वहां से कॉपी करना है स्टेटस पे लगाना। अब आपने स्टेटस पे लगाया कि आपकी वर्क स्टार्ट ना करने की वजह क्या है। 5 पॉइंट हो गए। अब बंदे क्या करेंगे आपको रिप्लाई करेंगे। मोस्टली क्या रिप्लाई आएंगे मेरे पास पैसे नहीं है या फिर मुझे वर्क समझ नहीं आया। ऐसे मैसेज आएंगे आपके पास। अगर इस तरीके से आपके पास मैसेज आ रहे हैं तो करना क्या है फिर। क्या करोगे फिर। अच्छा अब्दुल्ला भाई आपको लीड ने मैसेज कर दिया कि वर्क समझ नहीं आया क्या करोगे फिर आप। एक बार चैट में बताना क्या करोगे। मान लो आपको लीड ने बोल दिया कि वर्क समझ नहीं आया तो क्या करना है। चैट में बताओ फटाफट से क्या करना है फिर। चलो सभी आंसर दो क्या करना है। अगर आपको मैसेज कर दिया लीड ने कि मेरे वर्क समझ नहीं आया तो आप क्या करोगे फिर। वर्क समझाना है उनको। कैसे समझाओगे। कुछ नहीं करना सीधा बोलना है ओके मेरे भाई 10 मिनट बाद कॉल करता हूँ आपको बस। फालतू ज्यादा मैसेज नहीं करने। कॉल पे बिल्कुल वॉइस नोट डालना है। ओके मेरे भाई मैं 10 मिनट के बाद आपको कॉल करता हूँ बस कॉल पे फिर समझाओ अच्छे से। बस इस तरीके से काम करना है। फॉलोअप में तो और भी सारे तरीके होते हैं। आज जो मैंने बताया ना उस पर इम्प्लीमेंट कर लेना। बहुत है इतना तरीका तो। इससे काम कर लोगे तो रिजल्ट आपको आ जाएगा। अभी तक मैंने जो बताया फॉलोअप के अंदर अगर किसी भी पर्सन में कोई भी डाउट हो तो पूछ सकता है। सिर्फ 5 मिनट का टाइम है अपने पास सिर्फ 5 मिनट का। अगर फॉलोअप के रिगार्डिंग किसी को कोई भी डाउट है तो फटाफट से चैट में टाइप कर दीजिए। जैसे अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है किसी भी जगह फॉलो अप में जो भी अभी सर ने सिखाया इसमें आके बिल्कुल कोई बिल्कुल। आप लोग चैट में बता सकते हो पूछ सकते हो। सब समझ आए तो ऑल क्लियर टाइप कर दो जिसको कोई भी क्वेश्चन है तो बता सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच शिविर भाई बहुत अच्छा लगा। और बहुत सारी चीजें मोस्ट ऐसी मोस्ट वेलकम भाई मोस्ट वेलकम। बहुत सारी जल्दी चीजें से सीखी बताओ फटाफट से। चैट में सभी लोग ऑल बता दो। क्लियर सर। ऑल क्लियर। क्या बात है काफी स्मार्ट लोग हैं एक बार ही समझ में आ गया। एक बार बताने से ही। ऑल क्लियर। अगर सब कुछ आपको समझ में आ गया ना तो आप लोगों ने अच्छे से सेशन को देखा ही नहीं है। थैंक यू सो मच सर फॉर समझिंग सेशन। मोस्ट वेलकम जी। डाउट्स तो आते हैं यार ऐसा नहीं है। बाकी चलो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा लगा मुझे आप लोगों से बात करके। एंड अच्छे से सीखो। लर्निंग पे फोकस करो। अगर आप लर्निंग करोगे तो आपकी अर्निंग होगी। अगर आपने लर्निंग छोड़ दिया तो आपकी इनकम नहीं होने वाली। लर्निंग में से एल हटेगा फिर अर्निंग बचेगा। फिर आपको अर्निंग करना है लाइफ टाइम तक। भाई चलो भी एंड करते हैं अख्तर भाई सेशन को। ओके ऑलमोस्ट सब ठीक। कुछ क्लियर है। सब कुछ क्लियर है थैंक यू सो मच भाई बहुत अच्छा दिया बहुत अच्छी मोस्ट नॉलेज। वेलकम भाई मोस्ट वेलकम। बाकी अच्छे से देखो यार मैं लास्ट टाइम एक बात बोलना चाहूंगा सभी को। आप लोगों ने अगर सिस्टम को ज्वाइन किया है ना तो 1 करोड़ से पहले मत रुकना। समझ गए। कितने भी गिव अप किया कितना भी मतलब आपके चैलेंजेस आए कुछ भी आए छोड़ना नहीं है। छोड़ना बिल्कुल भी नहीं नेगेटिव नहीं होना। बस कंटिन्यू काम करते रहना है। समझ गए। डाउनफॉल्स आएंगे आपके पास। ऐसे ऐसा टाइम आएगा आपके पास ना उस टाइम आप सोचोगे अरे यार छोड़ दो इस काम को। नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ उस पॉइंट से आप निकल गए ना एक बार बाद में देखना। आज बता रहा हूँ मैं काम करने में इतना मजा आता है सीरियसली बता रहा हूँ बहुत मजा आता है। क्यों। अकाउंट में अगर महीने के 1.5-2 लाख रुपए आएंगे तो मजा नहीं आएगा ये बताओ। मजा आता है भाई। ऑब्वियसली। तो सिंपल है छोड़ना छोड़ना मत कितने भी चैलेंजेस आए कुछ भी आए। बस कंटिन्यू काम करना है मेहनत करते रहना है। भाई अख्तर भाई भी एंड करते हैं सेशन को है ना। ठीक है भाई थैंक ओके यू गुड सो नाइट मच। ऑल ऑफ यू गाइस।